लोगों के बीच में, अपने मम्मी पापा के बीच में और भाई बहन के बीच में मैं गवाही के रूप में उन लोग को अपनी गवाहियों के बारे में बताऊँगी। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कीचड़ से निकाल के आज आप लोग के बीच में खड़ा किया है। परमेश्वर आप लोग को भी निकालेगा और इस जगह पर खड़ा करेगा। मैं एक बात को बताना चाहती हूँ बस कि जब मेरे जीवन में परेशानी आया था तो मैं इतना मैं पापी में गिरी गई थी। मैं नहीं जान पा रही थी कि मेरा परमेश्वर मुझे इस योग ठहरा देगा और मुझे अपने योग बना के वचन के द्वारा बात करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिया जो इस वेद में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे पुराने मांस की निकाल कर एक नए मांस लोगों को दूंगा जो तू परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को करेगी। इस चीज़ों को मैंने पढ़ा और मैं इस वचन को अपने जीवन में लागू किया कि प्रभु तूने मुझसे बात किया है और बात किया और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे उस कीचड़ से निकाल दिया है, पुराने मांस को धो दिया, पुराने लहू को धो दिया, यानी जो हमारे गंदा विचार, गंदा सोच, गंदा सारे विचारों को परमेश्वर निकाल दिया और अपने योग परमेश्वर एक लायक बना दिया है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि प्यारे भाइयों बहन, जब आप लोगों के जीवन में कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आता है, क्यों न बड़ा से बड़ा पहाड़ आए, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि वचन बताता है जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है तभी तो परमेश्वर के लायक बनता है। ऐसे ऐसे चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ परमेश्वर ने। और मैं एक बार और एक गवाही को बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बायां हाथ में चोट लगा था, मेरा ये बायां हाथ नहीं उठ पा रहा था। मैं 2 दिन अपने बेड पर सोई रही। जब मैं बाइबल स्टडी कर रही थी उस समय मैं 2 दिन रो रो के प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे यहाँ लाया है, मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर मेरे दोस्त थे, मेरे सहारा कोई नहीं था वहाँ पर। मैं सोचती थी कि शायद ही मम्मी पापा को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे दोस्त लोग मेरी सहारा बन जाएगी। मेरा कोई साथ नहीं दिया वहाँ पर, मुझे छोड़कर सारी दोस्त चली जाती थी। लेकिन मैं प्रभु से रो रो को प्रार्थना करती रहती थी कि प्रभु तूने मुझे कहाँ लाया है, इस जगह में तू मुझे खड़ा कर दिया है कि मैं यहाँ से न उठ पा रही हूँ, न बोल पा रही हूँ, न जा पा रही हूँ। मैं रो रो को प्रार्थना करती रही, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रोमियो अध्याय में लिखा हुआ है कि जब तेरे ऊपर दुख आए, मुसीबत आए तो चिंता न कर, परमेश्वर अपने लिए तैयार देता है। मैंने इस बातों को पढ़ा, मैं बहुत खुश से आनंदित हो गई कि परमेश्वर जिस प्रकार अगर सिलाई मशीन बना देता है, कपड़े को बनाता है, उसको हम लोग काट काट के सिलाई करते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हम लोगों को जीवन में दुख लाता है, तकलीफ लाता है, कई कई परेशानियों को देता है, उसको पार करना पड़ता है, तब हम लोग परमेश्वर के काबिल पहुंचते हैं। हम लोग तो नहीं जानते हैं हमारा शैतान मेरे घर में है, हमारा शैतान मेरे भाई है, हमारा शैतान मेरे बड़े पापा है, मेरे माँ, मेरे मम्मी, उसके मन में परमेश्वर, उसके मन में शैतान जाके झगड़ा कराता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहन, इस चीजों से बच के रहना बहुत जरूरी है हम लोगों को। कि शैतान कैसे कैसे चीजों के विचार में लाके हम लोगों को गिराना चाहता है, इस चीजों से बचना है। परमेश्वर मुझे कई चीजों से बात किया, कई वचनों से कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख। 14:15 में लिखा हुआ है वचन। मैंने सारे वचन को लेकर, जितना परमेश्वर मुझसे बात करते थे उतना सारे वचनों को लेकर मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। लेकिन मुझे विश्वास हो गया तो परमेश्वर ने मुझे अपने योग ठहरा दिया और आप लोगों के बीच में मुझे खड़ा किया, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों भी ऐसे कमजोर ना बनिए, परमेश्वर में आगे बढ़िए। और आज हम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन है, परमेश्वर के पुत्र, कितना हम लोग आनंदित और खुशी मनाते हैं आज के दिन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। शायद अभी बहुत भाई और बहन, बहुत लोग हैं जो अभी उसी कीचड़ में हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को यहाँ चुन के ले आया है और लोगों को भी बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए और सुनने में, और मैं सुनाई आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनी मेरे बातों को, इसलिए भी मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और परमेश्वर के भी, और आप लोग भी ऐसे आशीष